नमस्ते साथियों, आपका एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमें और कक्षा 12 की आज हम कक्षा 12 की और हिंदी अनिवार्य विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह है खंड 2 के पद्य खंड के 90 पाठ जिसमें फिराक गोरखपुरी के द्वारा रचित 5 रुबाइयां और एक गजल है। उस गजल रुबाइयों के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं और फिराक गोरखपुरी के जीवन और रचना परिचय के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। वो वीडियो आप जरूर देखें यदि वहां तक न पहुंचे तो। आज हम उनकी गजल पर बात करने वाले हैं। आज हम उनके द्वारा लिखित एक गजल जो कि और उनके गजल संग्रह है गुले नगमा। वो गुले नगमा थे उनके रचना संग्रह गुले नगमा की कुल मिलाकर 70वें नंबर की पृष्ठ संख्या 134 नंबर पर जो संकलित है उस और हम बात करें तो उस गजल की हम बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। देखेंगे आपकी गजल के 5 शेर यहाँ लिखे, 5 शेरों की शब्द संपदा यहाँ जो शब्दार्थ है वो सामने लिखे हुए हैं। उन्हीं रंग से एक ही सही से और उनको लिखने का प्रयास किया ताकि दिक्कतें ना हो। पहला शेर क्या कहते हैं कि नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ नवरस का अर्थ है नव रस या नवीन रस, गुंचे का अर्थ है कलियां, नाजुक का अर्थ है कोमल और नाजुक से नजाकत बनता है। गिरहे का अर्थ है गांठ या बंधन, बू का अर्थ है गंध और बू गंध है। अब इसमें ये अच्छी है तो खुशबू हो जाएगी या सुगंध हो जाएगी। बू शब्द फारसी भाषा का है इसलिए इसमें क्या होता है फारसी के ही उपसर्ग लगते हैं। खुशबू तो और यदि बुरी है तो बदबू हो जाती है। यहाँ संस्कृत का गंध है तो इसमें शु लग जाएगा तो सुगंध और दुर लग जाएगा तो दुर्गंध। इस प्रकार से इनकी भाषाओं के हिसाब से ही इनमें उपसर्ग जुड़ते हैं। पर तोलना इसका अर्थ है पंख फैलाकर उड़ना। देखिए शेर में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं कि वसंत ऋतु में। यहां आप इस बात को नोट कर ले, ये वसंत ऋतु के बारे में वर्णन है कि वसंत ऋतु में नवीन रस से भरी हुई गुंचे कलियां अपनी पंखुड़ियां इस प्रकार से बंद है और वो यूं खिलती है तब जाके फूल बनता है। तो अपनी पंखुड़ियों की नाजुक है और आप समझ सकते हैं कि पुष्प के जो दल है, पुष्प के जो पत्ते हैं कितने नरम कितने मुलायम कोमल होते हैं। वो अपनी नाजुक गांठ खोल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उड़ जाने को, जैसे उड़ने के लिए तैयार है। कौन? रंग और बू। क्यों? भांति भांति के रंग के और पुष्प होते हैं और बड़ी खुशबू उसमें व्याप्त होती है। तो रंग और बू जैसे उड़ जाने के लिए इस संसार रूपी गुलशन, गुलशन का अर्थ होता है बाग, लिखने से भूल गए हम। गुलशन का अर्थ बाग, इस दुनिया रूपी बाग में और रंग और खुशबू दोनों उड़ जाने के लिए पंख फैलाकर उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या चीज है कि नवीन रस से भरी हुई कलियां अपनी पंखुड़ियों की जो नाजुक कोमल गांठ है वो गांठ जो बंधन है वो खोद रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस दुनिया रूपी इस संसार रूपी सागर में या संसार रूपी बाग में ये रंग और ये खुशबू उड़ने के पंख फैलाकर उड़ने के लिए तत्पर बैठे हैं। तो पहला शेर इस प्रकार से और इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। दूसरा शेर है तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ वैसे देखा जाए तो सीधी भाषा में बात करें तो ढलती रात का वर्णन है। कौन सी रात का? ढलती रात का वर्णन है। अब आप कहेंगे कि सर ढलती का कैसे? देखिए कि तारे आंखें झपकावे हैं। आंखें झपकाने का अर्थ है टिमटिमाना। आंखें झपकाने का अर्थ क्या है? टिमटिमाना। कि तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं और इस प्रकृति का हर एक कण कण सोया हुआ जान पड़ता है। अब बात ही आती है कि तारे उनिंदे हैं या कहें हम कि वो टिमटिमा रहे हैं, वो तो शाम के वक्त भी टिमटिमाते नहीं, ऐसा नहीं है। तारे टिमटिमाते हैं एक अलग बात है, लेकिन शायर या कवि ऐसा दिखाना चाहते हैं या वो ये मानते हैं कि सवेरे के समय या ढलती रात के समय तारों का टिमटिमाना
ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी रात भर जागने के कारण से उनकी आंखें उनिंदी हो गई है, आंखों में नींद भर गई है, आंखें नींद से भर गई है। वो कहते हैं कि तारे आंखें झपकावे हैं कि ढलती रात में तारे टिमटिमा रहे हैं, उनिंदे से लग रहे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। और जर्रा का अर्थ है कण कण, और कण कण सोया हुआ है। और सब का अर्थ देखिए, रात लिखा है, सन्नाटा का अर्थ है चुप्पिया मौन। तुम भी सुनो हो यारो, शायर कहते हैं कि हे मित्रों तुम भी सुनो, सब रात में सन्नाटे चुप्पी भी कुछ बोल रही है। कि ने ये तारे केवल आंखें नहीं झपका रहे हैं, बल्कि रात का सन्नाटा है वह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है, आप उस पर भी गौर कीजिएगा। यहाँ ये सीधा विधा में ये अर्थ निकला। हम दूसरा अर्थ यदि ग्रहण करना चाहें तो शब्द मानी रात मतलब दुख का प्रतीक, और दुख में व्यक्ति कई दफा कई बार और चुप्पी या मौन धारण कर देता है। इसलिए हम इतने सहृदय बन जाए कि उन लोगों की चुप्पी भी महसूस कर सके, और चुप्पी में व्याप्त जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है, उसे हमें और समझ सके, उनके सहयोग उनका सहयोग कर सके, मददगार बन सके। तीसरा शेर है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, हम किस्मत किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो लेवे। यहां किस्मत का अर्थ है नसीब या भाग्य। देखिए क्या होता है, आदमी की काम चोरी, आदमी की काम चोरी, या हम कहें किसी दूसरे अपनी विफलता का दोषारोपण किसी अन्य पर करना, ये जो फितरत है व्यक्ति की, काम चोरी, दोषारोपण या आलस से, इनके विषय में शायर ने अपनी बात कही है। वो कहते हैं कि हम हो या किस्मत हो हमारी, चाहे मैं हूं या मेरी किस्मत है, दोनों को एक ही काम मिला, हम दोनों को एक ही काम मिला है। और काम क्या मिला है? दोषारोपण करने का, एक दूसरे को बुरा बताते जाने का। किस्मत हमको रो ले हुए, किस्मत हमारी हमको रोती है और हम किस्मत को रो लेते हैं। दूसरे पद का अर्थ पहले देखेंगे, हम किस्मत को रो लेते हैं। शायर या कवि अपने जीवन में व्याप्त अभाव, दुखों, पीड़ाओं के लिए अपनी किस्मत को दोषी ठहराता है कि मेरे जीवन में जो व्याप्त है, जो अभाव व्याप्त है, अभाव, कमियां, दुख, दर्द, ये सारी चीजें किसकी वजह से? इस किस्मत की वजह से। और किस्मत क्या कहती है? बेटा मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं है, तू कामचोर है, तू आलसी है, इस वजह से तेरे जीवन में कमियां हैं, तेरे जीवन में सुख नहीं है, तेरे जीवन में अभाव, वस्तुओं के अभाव है। भौतिक संसाधन कहें या मानसिक संतुष्टि कहें, वो इसलिए है क्योंकि तू कामचोर है, तू आलसी है। तो यहाँ व्यक्ति के कामचोरी और आलस्य पर व्यंग्य करते हुए कवि कह रहे हैं कि मैं या मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं। मैं मेरी किस्मत को दोष देता हूं और मेरी किस्मत मुझे कहती है। आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं ना कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बेटा छप्पर तब फाड़ा जाता है जब छप्पर आपके सिर पर हो, छप्पर ही नहीं है तो फाड़ेगा क्या अगला? इसलिए हमें कम से कम इतनी मेहनत तो करनी होगी कि उसकी हम अपनी सफलता की और कामना कर सकें, उसकी इच्छा कर सकें, और कम से कम उसके बारे में थोड़ा आश्वस्त हो सके। अन्यथा यदि हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे तो जाहिर है हम विफल ही होने वाले हैं। उसके पश्चात आप अपने टीचर्स को दोष दें, आप अपने पेपर सेटिंग करने वाले को दोष दें, या आप अपनी उत्तर पुस्तिका जांच करने वाले को दोष दें। दोष जिसका है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो उस दोष से, उस चीज से, उस दोषारोपण से बाद में हम कहेंगे नहीं पढ़ाई हो गयो, या हमारे तो पर्सन को आया ही कौन जगह मैंने बताया आदि आदि, वो बातें नहीं हो। आगे कहते हैं जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। और पर्दा का अर्थ यहाँ पे लिखा है रहस्य या राज। अब देखिए क्या कहते हैं कवि, कहते हैं जो लोग दूसरे आदमियों की बुराइयां करते रहते हैं, जो निंदक प्रवृत्ति के होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं, जो निंदा करते रहते हैं, बुराई, भले ही बंदा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उनके मुंह से सिर्फ बुराई ही निकलती है। वो वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? वो सामने वाले की बुराई नहीं कर रहे होते, वो अपने ही, अपने चरित्र, अपने स्वभाव, अपने आचरण में व्याप्त जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों का बखान कर रहे होते हैं। वो त्रुटियां ही लोगों के सामने रखते हैं। वो कहते हैं जो मुझको बदनाम करे हैं, कि जो मुझको बदनाम करे वो काश
वो इतना हो जाता कि वे इस बारे में सोच सकते। और क्या क्या सोचना था कि मेरा पर्दा खोले हैं, वो मुझे बदनाम करे हैं, या मेरा रहस्य खोले हैं, या अपना पर्दा खोले हैं, या अपना पर्दा खोले हैं। यकीन मानिए, सामने हम जिसके सामने बैठकर और किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं, तो जो हमारी बातें सुन रहा है वह व्यक्ति भी हमारे ही जितना, हो सकता है कोई 19-20 का फर्क हो, वह व्यक्ति भी हमारे ही जितना समझदार है, वह व्यक्ति हमारे ही जितनी प्रज्ञा रखता है, उतना ही विवेक रखता है। हम बार बार किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई या तीसरे व्यक्ति की निंदा उसके सामने करेंगे, तो उस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति एक भावना आ जाएगी कि ये तो बेकार है, यूं ही किसी की बुराई करता रहता है। तो इस प्रकार से हमने अब हम सामने वाले का नहीं, अपना ही पर्दा खोल दे, अपनी बुराई या अपने ही चरित्र के बारे में, अपना जो रहस्य है, अपना जो राज है, हमारे चरित्र का जो चरित्र का या आचरण का जो व्यवहारगत तरीका है, उसके बारे में हम अपनी बातें पूरी उसके सामने खोल देते हैं, जाने अनजाने में। हम चाहते तो ये कि सामने वाले व्यक्ति की बुराई हो, लेकिन यहाँ बुराई किसकी कर जाते हैं, यहाँ हमें अपनी ही बुराई करते जाते हैं। पांचवा पद आपके सामने है, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती, ये होशो हवास तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले। यहाँ पहले शब्दार्थ देखेंगे। कीमत का अर्थ मूल्य, अदा का अर्थ होता है चुकाना। अदा वो वाली नहीं जो आप करते हो, नहीं यूं पढ़ो के झटके मार के। बदुरुस्ती ये होशो हवास, मतलब दुरुस्ती, दुरुस्त कि कोई चीज दुरुस्त हो गई मतलब ठीक हो गई। होशो हवास का मतलब पूर्ण चेतना में सोच समझकर विवेक के साथ, और हम कहें कि देख परख कर, जांच परख कर, तो यहां इसका अर्थ है विवेक पूर्ण, विवेक संगत या सोच समझ कर। और दीवाना का अर्थ होता है प्रेमी या पागल। शायर क्या कहते हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्त ये होशो हवास, कि यह कीमत, यह मूल्य भी हमें और एक पूर्ण विवेक के साथ चुका रहे हैं। क्या, तेरा सौदा करने वाले, कि तेरा सौदा करने वाले या तेरी बात करने वाले, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ये किसके लिए है, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तेरा सौदा करने वाले या तुझे चाहने वाले, सौदा करने का अर्थ यहां पर है चाहने से, कि तुझे चाहने वाले हमें दीवाने भी होले हैं या हो रहे हैं। अर्थात तुझसे प्रेम करने के कारण प्रेमी तो है ही है, साथ में हमें पागल भी होते जा रहे हैं। और क्यों पागल होते जा रहे हैं, शायर खुद पागल नहीं हो रहे, लेकिन दुनिया है कि वो कहते हैं कि प्यार करने वाले दो प्रेमी हमेशा पागल ही होते हैं, प्यार पागल लोगों का और विषय है, इस प्रकार की कुछ बातें होती हैं। तो वहां कहते हैं कि तुझसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, और हम बड़े विवेकपूर्ण ढंग से उसकी कीमतें चुका रहे हैं, क्योंकि तुझसे प्यार करने की वजह से हमें प्रेमी तो है ही है, हम पागल भी घोषित हुए जा रहे हैं। चलिए आगे से अगले पद की व्याख्या देखते हैं। हाँ, अगले भाग के लिए आपके सामने और वो लिखे हुए शेर, कक्षा 12 है, विषय हिंदी अनिवार्य है, गजल पढ़ रहे हैं, पाठ 9वां है, और रचनाकार का नाम है, शायर का नाम है फिराक गुरुपुरी। हिंदी में कवि कहते हैं और उर्दू में शायर कहते हैं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, भावनात्मक फर्क भी इनमें नहीं है, सिर्फ शाब्दिक अर्थ, भाषाई अंतर जो है वो है। पहला शेर है कि तेरे गम का पाश अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। यदि आप यहाँ बात करना चाहें तो इसमें, और कवि ने अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए और अपनी विरह व्यथा का वर्णन किया है, अपनी विरह व्यथा का वर्णन किया है। अब उससे अपने प्रेमी या प्रेमिका से अलग होना ही क्या कहलाता है, विरह कहलाता है, उसका वर्णन किया है। देखिए शब्द संपदा में कि गम का अर्थ होता है दुख, ख्याल का अर्थ है ध्यान, और पास से अदब मतलब लिहाज, शिष्टाचार, कि मुझे आपकी के व्यक्तित्व का ध्यान था और इसलिए मैंने आपके लिहाज से, आपके शिष्टाचार से, आपके सम्मान में ऐसा किया है। आप इसे सह सम्मान भी लिख सकते हो, या सम्मान, आदर, पास से अदब, आदर। कवि कहते हैं कि तेरे गम का पास से अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी। कवि कहते हैं अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कि मुझे तुम्हारे गम का लिहाज भी है। और गम क्या है कि बार बार यदि प्रेमी उससे, प्रेमिका से मिलने जाएगा तो समाज में जो धारणाएं हैं उन धारणाओं के मुताबिक और उस प्रेमिका पर और छीटाकशी होगी, उन पर कुछ बातें बनाई जाएंगी समाज में, जिससे उसका दिल दुखी होगा।
शायर या प्रेमी नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी प्रेमिका किसी प्रकार की परेशानी में पड़े। वो कहते हैं कि तेरे गम का पाश अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी, कि मुझे तुम्हारे गम का तो और बहुत लिहाज है, लेकिन मैं इस दुनिया का ख्याल भी रखे हुए हूं जो दुनिया किसी के नहीं है, सबसे छिपा के दर्द के मारे। अब तुम तो उधर गम में हो, इधर मैं भी हूं, इसलिए मैं अपने गम को, मैं अपने तुमसे न मिल पाने का जो गम है, जो दुख है, उस दुख को सबसे छुपा कर छिपा कर और चुपके चुपके रो ले हैं, मतलब खुद रो लेता हूं, कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं। तो अपनी प्रेयसी को संबोधित है, विरह व्यथा का वर्णन है, और चुपके चुपके शब्द जो है उसमें आप मानेंगे पुनरुक्ति प्रकाश, सॉरी, यहां कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, अब दूसरा पद देखिए कि फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यहां आप गौर करेंगे ये खोले नहीं है, अलग अलग अंदरों, खो लेना, खोना गायब कर देना और ले लेना। तो यहाँ शब्दार्थ इसके हैं, फितरत का अर्थ है स्वभाव, कि उस व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उसकी तो फितरत ही इस प्रकार की है। कायम का अर्थ है स्थित है, व्यक्त है, बनी हुई है। तवाजुन का अर्थ है संतुलन है। आलम हुस्न इश्क में, आलम ए हुस्न और इश्क, हुस्न और इश्क, हुस्न कहते हैं सौंदर्य को, हुस्न किसे कहते हैं, सौंदर्य को, और इश्क कहते हैं प्रेम को। आलम का अर्थ है दुनिया, कि इस प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में संतुलन आज भी बना हुआ है। और संतुलन आप प्रेम और इश्क की दुनिया में नहीं, कहीं भी देखें, घर में हम खाना पकाते हैं, उस खाने में भी नमक ज्यादा डाल देंगे तो खाना खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा डालने से। मिर्च यदि सब्जी में तेज हो जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा नमकीन और मुंह जलने के लायक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हर एक चीज, चाय में चीनी जितनी डालेंगे वो उतनी ही मीठी होगी, है ना। कवि क्या कहते हैं कि फितरत का कायम है तवाजुन आलम हुस्नो इश्क में भी, कि स्वभाव की हुस्न और इश्क, हुस्न का अर्थ है सौंदर्य, इस सौंदर्य और प्रेम की दुनिया में आज भी कायम है क्या, तवाजुन मतलब संतुलन, कि संतुलन का व्यवहार आज भी बना हुआ है। हम उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। हम किसी चीज को उतना ही पाते हैं जितना हम अपने आप को उसमें खो देते हैं, खपा देते हैं। चाहे आप नंबर्स की बात करें, परीक्षा में नंबर उतने ही आएंगे जितना हम अपने आप को उन किताबों में खपा देंगे। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि प्रेम के मामले में और इश्क के मामले में हम उतना ही इश्क प्राप्त कर पाते हैं जितना हम और उसे देते हैं। अर्थात परस्पर समर्पण की जो भावना है, उस समर्पण की भावना का यहाँ उल्लेख किया गया है। और एक आप देखेंगे तो पूरी की पूरी उर्दू शब्दावली का प्रयोग इसमें हुआ है। और संतुलन कि जितना देते हैं उतना ही लेंगे। जैसे हम तराजू में भी दो चीजें रखते हैं तो संतुलन वो दोनों बराबर कब होंगी, जब दोनों की मात्रा वजन में समान होगी तभी। यदि एक ज्यादा है तो ज्यादा वाली क्या होगी, नीचे झुक जाएगी। उसी प्रकार से और हुस्न और इश्क में भी संतुलन बना हुआ है। तीसरा है आपो ताब अशार न पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बहतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आपो ताब अशार का मतलब है चमक से युक्त, आंखें रखे हो मतलब देखने में समर्थ हो। बैत का अर्थ है शेर, शेर कौन सा, वो जंगल वाला नहीं जो शायर के द्वारा लिखा जाता है वो शेर, कहीं छंद। मोती रोले मतलब आंसू छलकाते हैं। यहाँ कवि या शायर ने अपनी बात कही कि मैं शायरी या काव्य की रचना ऐसे नहीं करता हूं, मेरे मन में जो पीड़ा है, जो मन की पीड़ा है, उस मन की पीड़ा को और मैं किसके रूप में लिख देता हूं, काव्य के रूप में, और वह दुनिया के सामने आती है। तो लोग क्या कहते हैं, आपको क्या कहा कि आबो ताब अशार न पूछो। लोगों ने कवि शायर से पूछा कि तुम इतनी अच्छी शायरी कैसे कर लेते हो। तब उन्होंने कहा कि आप मेरी शायरी की जो चमक है वो चमक मत देखिए, तुम भी आंखें रखे हो, तुम भी आंख रखे हुए हो, देखने में समर्थ हो, इसलिए महसूस कीजिए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा।
ये जगमग बैंतों की दमक है कि ये जो जगमगाते हुए शेरों की जो चमक है, वो चमक नहीं, उन शेरों की चमक नहीं है, बल्कि हम मोती रोले हैं, या हम जब अंदर से रोते हैं, जब अंदर से हमारी आत्मा, हमारा मन जब रोता है, तो छंद के रूप में और वो बाहर प्रकट हो जाती है कि ये हमारे आंसू हैं जो इन शेरों की चमके बने हुए हैं, अर्थात हमारे दुख हैं। वैसे क्रम से 9वां है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते, बाबे गुनाह है खोले हैं, बाबे ये गुनाह है खोले हैं। अंजुमने में शराब की महफिल, रिंद कहते हैं शराबी को, गर्दू कहते हैं आसमान को, आकाश को, फरिश्ते कहते हैं देवदूत को। अल्लाह के फरिश्ते और देवता के दूत दोनों में कोई फर्क नहीं है। और बाबे गुनाह है, बाब ए गुनाह है, तो बाबे गुनाह का अर्थ होता है पाप, पाप का अध्याय। आपने वो इतिहास आदि में पढ़ते ना, दीवाने आम, तो दीवान ये वैसे एक्चुअली इस प्रकार से लिखना चाहिए, असल में इसके लिखने का तरीका यह होना चाहिए, ये बाब ए गुना है, ये बाब ए गुना है भी इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन कवि स्वतंत्र अपनी बात उसने और ए की मात्रा इस पर स्थापित कर दिए। तो दीवान ए आम मतलब आम लोगों के बैठने का स्थान, कि अकबर ने एक दीवाने आम बनाया, एक दीवाने खास बनाया, मतलब खास लोगों के, मंत्री या महाराजा या राजा बादशाह सम्राट जो भी है, उनके जो खास आदमी है उनके बैठने के स्थान वो दीवाने खास कहा जाता था। और जो आम जनता की, जब हम कहें कि जन सुनवाई वाला मामला जब चलता था, उनकी समस्याओं, उनकी पीड़ाओं, उनके दुख दर्द और उनकी मांग को, डिमांड्स को लेकर, और जब जन सुनवाई की जाती थी, तब का जो बैठने के लिए और एक स्थान या एक भवन इत्यादि बनाया होता था, उसे कहते थे दीवाने आम। आम का अर्थ है सामान्य और खास का अर्थ है विशेष। तो कवि क्या कहते हैं, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, कि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू मुझे उसी प्रकार से याद आती है जिस प्रकार से शराब की महफिल में और रिंदों को शराब याद आती है। रात गए गर्दों पे, या रात बीत जाने, या रात हो जाने पर आसमान में फरिश्ते देवदूत बाबे गुनह खोले हैं, या जैसे फरिश्ते रात्रि के समय, रात हो जाने पर और आसमान में लोगों के पापों का अध्याय या पापों की गठरी खोल के देखते हैं, और हर रात उनको और वो याद आ जाते हैं, उसी प्रकार से हर वक्त तुम मुझे याद आती हो। या शराब की महफिल में जैसे शराबी को शराब की याद रहती है, उसी प्रकार से मुझे, ऐसे में मुझे सिर्फ तुम ही याद आती हो। अगला शेर है कि सदके फिराक एजाज सुखन के, कैसे उड़ाली ये आवाज इन गजलों के वर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके का अर्थ है कि तुझ पे, सदके का अर्थ बलिहारी जाऊं, तुझ पे बलिहारी जाऊं, है ना, या कुर्बान होना, न्योछावर होना। एजाज ए सुखन मतलब बेहतरीन कव्य, और उड़ाली का अर्थ है प्राप्त कर लिया, पाली। पर्दा का अर्थ है चरण या शेर। कवि यहाँ अपनी जो रचनाएं हैं, अपने जो शेर हैं, उन शेरों पर बड़े मुग्ध हो रहे हैं, और वो मुग्ध होके बताते हैं बात कि जब भी मैं अपने शेर लोगों को सुनाता हूँ, लोगों से कहता हूँ, तब लोग मेरे शेरों की प्रशंसा, उनकी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि आपने ये आवाज कहां से उड़ा ली, आपने ये खूबी, आपने ये विशेषता कहां से उड़ा ली। और उड़ा लेने का अर्थ क्या लिखा है, पाली, मतलब प्राप्त कर ली, कि आपने ये आवाज कहां से प्राप्त कर ली। आपकी गजलों के पर्दा मतलब शेर या चरण, आपकी गजल के जो शेर है, उन शेरों में तो मीर साहब की गजल बोले है, मतलब मीर साहब की गजलों के समान आपकी गजल भी है, या आपकी गजल के शेर भी हैं। आपकी गजलों की समानता या आपकी गजलें कहां जाके बैठती हैं, तुलना की दृष्टि से देखी जाए तो मीर की गजलों के समान बैठती हैं। अर्थात मीर की गजलें अपने आप में उम्दा प्रकृति की हैं। तो हम कह सकते हैं कि कवि या शायर फिराक गोरखपुरी अपनी शायरी पर मुग्ध होकर ये इस बात को स्वीकार करता है कि मेरी कविताएं, मेरी गजलें, मेरे शेर, मेरे छंद और मीर साहब की गजलों के समकक्ष हैं। देखिए कि सदके फिराक एजाज सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज, कि आपके बेहतरीन काव्य
पर हम हे फिराक हम आपकी बेहतरीन काव्य पर सदके जमा क्या बोलते हैं फिदा है या नौछावर है या कुर्बान है या बलिहारी है। आपने ये आवाज कहां से प्राप्त कर ली? आपने ये अपने अंदर जो विशेषता है, ये विशेषता कहां से प्राप्त कर ली? आपकी इन गजलों के पर्दों में मतलब शेरों में तो मीर साहब की गजलों के जैसा आनंद प्राप्त हो रहा है कि आपकी गजलों की शेरों में शेर मीर साहब की गजलों के शेर के समान है। इसलिए आपने ये आवाज कहां से प्राप्त कर ली? कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि या शायर की जो शायरी है वह किस प्रकार की है? वह उम्दा प्रकृति की है। किस प्रकार की है? बहुत ही उम्दा, बहुत ही श्रेष्ठ, बेहतरीन उसे माना है। किसने? शायर खुद फिराक गोरखपुरी ने। तो दोस्तों ये मामला यहां तक है। आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। यदि आपको लिखे हुए नोट्स चाहिए, हर एक शेर के शब्दार्थ, हर एक शेर का प्रसंग और उसकी विशेष बात और उसकी व्याख्या यदि आपको चाहिए तो मैं निवेदन ये करूंगा कि बच्चे स्वयं न कहकर और अपने व्हाट्सएप से इसके नोट्स मांगने में मैं आपके गुरुजनों को, आपके जो मैडम हैं, आपके जो सर हैं, उन सर को या मैडम को और ये नोट्स भेज दूंगा, लेकिन कम से कम 3 दिन पश्चात। तब तक आप इस वीडियो को देखें और इसे समझें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।